जय मसीह की प्यारे भाई बहनों को। आशा करते आप लोग अच्छे भले स्वस्थ होंगे। आप सबके बीच में परमेश्वर के पवित्र वचन को लेकर आए हैं और पूरी वीडियो को देखना। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर, जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना। और ऐसी भी वीडियो हम आप सबके परमेश्वर के पवित्र वचन को लेकर आते रहेंगे। आइए हम वचन में जाएंगे। यहाँ प्रभु का वचन हम नीति वचन 24 के 16 से पढ़ते हैं। यहाँ लिखा, क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है। यहाँ प्रभु का वचन कहता है, नीति वचन हमें सिखाता कि क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी प्रभु हमें उठ के क्या करता, खड़ा करता है। हम चाहे जितनी बार प्रभु 7 बार भी गिरे तो प्रभु हमें उठाता है, खड़ा करता, हमें मजबूत बनाता है। जब हम उसके पास आते हैं, उसकी आज्ञा को मानते हैं, जब हम पाप को बुराई करते, अगर हम उसको अंगीकार करते, ईमानदारी से मांगते हैं, परमेश्वर के सामने, वेदी के सामने जाते हैं, तो प्रभु हमें उठा के क्या करता, खड़ा करता, हमें क्षमा करता है। परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर पड़े ही रहते हैं। प्रभु का वचन कहता, जो दुष्ट लोग हैं वो गिरते हैं तो क्या होता, वो पड़े ही रहते हैं। अब यहाँ सीखेंगे 17 में, जब तेरा शत्रु गिर जाए तब तू आनंदित ना हो। यहाँ प्रभु का वचन कहता कि जब तेरा शत्रु गिर जाए तब तू आनंदित ना हो। मेरे प्यारे भाई बहनों, चाहे मेरे शत्रु, चाहे मेरे लिए सब बराबर हैं, कोई शत्रु नहीं, लेकिन यहाँ प्रभु कहता जब तेरा शत्रु गिर जाए तब तू आनंदित ना हो। कोई भी परिस्थिति उनके जीवन में आती है, वो गिरते हैं, टूटते, मेरे प्यारे भाई बहनों, तो हमें उनके देखकर हमें आनंदित नहीं होना है, बल्कि उनके लिए प्रार्थना करनी है। परमेश्वर इनके मन को बदल, इन्हें चंगा कर। परमेश्वर तू दयालु है प्रभु, वचन में लिखा है पिता तूने सारे जगत से प्रेम किया है। प्रभु तू अपने बच्चे को संभाल पिता, वो बदल गए। हमें ऐसे उनके लिए प्रार्थना करनी है, ना कि उन्हें दुख में देखकर हम आनंदित हो, मुस्कुराए। और जब वह ठोकर खाए तब तेरा मन मगन ना हो। देखो, जब उसको वह ठोकर खाए तब हमारा मन जो है मगन ना हो। प्रभु कहता है तुम रोने वाले के साथ रो, हंसने वाले के साथ हंसो, नए नियम में लिखा है। तो हमें सब के परिस्थितियों को देखकर चलना है, ना कि हमें जो सताते हैं, हमें दुख देते हैं, हम उन्हें देखकर मुस्कुराए और हंसे उनके दुखों को। यहाँ 18 में लिखा ही, ऐसा ना हो यहोवा देखकर आप प्रसन्न हो और अपना क्रोध उस पर से हटा ले। यहाँ प्रभु का वचन कहता है, कहीं ऐसा ना हो कि यहोवा यह देखकर प्रसन्न, जब हम उनके दुख को देखकर हंसेंगे, मुस्कुराएंगे, उनकी परिस्थितियों से आनंद होंगे, उनकी परिस्थिति को देखकर, तो प्रभु कहता कहीं ऐसा ना यहोवा देखकर प्रसन्न। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें हर एक परिस्थितियों में लोगों को दुख को देखकर हमें हंसना नहीं है, उनकी मदद करनी। अगर मदद करने लायक हो तो मदद करो, लेकिन प्रार्थना करने लायक प्रार्थना करो उनके लिए, लेकिन प्रसन्न ना हो, ताकि पिता हमारे साथ तो ऐसा हमसे क्रोध में हो जाए और अपना क्रोध उस पर से हटा ले। जो मेरा शत्रु, उस पर से प्रभु क्रोध हटा लेगा और वही मेरे ऊपर आ जाएगा, लेकिन वो ठीक हो जाएगा, हमारी दुर्दशा हो जाएगी। ऐसा हमें नहीं करना है। हम उनके लिए प्रार्थना करें ताकि प्रभु हमें देख के मगन हो कि मेरा बच्चा, मेरी बेटी, मेरा बेटा, इतने उन लोगों ने इतना बुरा व्यवहार इसके साथ किया, फिर भी वो प्रार्थना कर रहा, वो रो रहा, वो गिड़गिड़ा रहा है, ताकि वो प्रभु हमें अच्छा कहे, ना कि निकम्मा कहे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें प्रार्थना करने की जरूरत। जो लोग परमेश्वर से दूर हैं, वो आप बीमार हैं, उनके आपको सताते हैं, उनके साथ बुरा होता है, तो आप हंसे ना, मुस्कुराए ना, बल्कि उनके साथ अच्छा व्यवहार करें। कुकर्मियों के कारण मत कूड़, दुष्ट लोगों के कारण ढा ना कर। वचन कहता कुकर्मियों के कारण मत कूड़, दुष्ट लोगों के कारण हमें ढा नहीं करना है। 20 में लिखा, क्योंकि बुरे मनुष्य को अंत में कुछ फल ना मिलेगा, दुष्टों का दिया बुझ जाएगा। वचन कहता हमें जो अच्छा, हमें जो बाइबल सिखाती हमें वो करना है, ना कि हम वचन से हटकर कुछ भी काम करें। क्योंकि बुरे प्रभु कहता क्योंकि बुरे मनुष्य को अंत में कुछ फल ना मिलेगा, लेकिन दुष्टों का दिया बुझा दिया जाएगा। हमें अच्छा कर्म करना चाहिए जो वचन कहता है, वचन से हटकर हमें कुछ नहीं करना है। हे मेरे पुत्र, यहोवा और राजा दोनों का भय मानना। प्रभु का वचन कहता हे मेरे पुत्र, यहोवा का और राजा का भी हमें भय मानना और बलवा करने वाले के साथ ना मिलना। जो बलवा करते हैं उनके साथ हमें नहीं मिलना, क्योंकि उन पर विपत्ति अचानक आ पड़ेगी
और दोनों की ओर से आने वाली विपत्ति को कौन जानता है, क्योंकि उन पर विपत्ति अचानक आ पड़ेगी और दोनों की ओर से आने वाली विपत्ति को कौन, हम लोग नहीं जान सकते हमारे जीवन में कब कौन सा संकट आ जाए, लेकिन परमेश्वर सब कुछ जानता है। बुद्धिमानों के वचन यह भी है, न्याय में पश्चाताप करना किसी रीति से भी अच्छा नहीं। जो दुष्ट से कहता है कि तू निर्दोष है, उसको तो हर समाज के लोग श्राप देते हैं और जाति जाति के लोग धमकी देते हैं। परंतु जो लोग दुष्ट को डांटते उनका भला होता है और उत्तम से उत्तम आशीर्वाद उन पर आता है। जो सीधा उत्तर देता वह होठों को चूमता है। परमेश्वर आप सबको इस वचन से आशीष दे। आशा करते आप सबको अच्छा लगे, तो कमेंट में अपनी राय जरूर देना। जय मसीह की।